अगर आप कैशिफाई से ईएमआई पे मोबाइल ले रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। ये लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप यहाँ से चेंज करा लो, तो इसका हम लेंगे 6,500 के आसपास। इट्स काइंड ऑफ ए स्कैम जो अपने कस्टमर के साथ लोगों के साथ कर रहे हैं। उनकी एक जो लिस्ट मैंने निकाली वो एंडलेस है, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। बट जब मैं सेकंड टाइम गया, जब ये खराब हो गया, दे वर नॉट पोलाइट, दे वर रादर रूड। देखो, अगर आप एक मोबाइल लेते हो 10,000 का तो वो मिनिमम 1 साल तो चलता ही है। एक एग्जांपल है ये वाला, ये मैंने लिया था आज से 7-8 साल पहले और ये अभी तक चल रहा है। मतलब प्रॉब्लम इस थोड़ी इसकी बैटरी बड़ी सी जल्दी ड्रेन हो रही है, बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक मेरा दूसरा फ़ोन है ये वाला, ये मैंने 13,000 का लिया था और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसको भी 3 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन मैंने एक मोबाइल लिया कैशिफाई के थ्रू आज से ठीक 4 महीने पहले, एंड ये था 30,000 का। 3 महीने से 4 महीने हो रहे हैं और इसकी जो बैटरी है वो बोल चुकी है, यानी कि डेड हो चुकी है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 0 हो चुकी है और मेरे को चेंज करानी पड़ी कल भाई बाहर जाके। ये लोग मेरे को बोल रहे थे कि आप यहाँ से चेंज करा लो, तो इसका हम लेंगे 6,500 के आसपास। इसके अलावा कैशिफाई वालों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, जो वही बताते नहीं हैं अपने कस्टमर्स को, और आपका लास्ट में मतलब या तो नुकसान हो चुका होता है तब आपको रियलाइज़ होता है, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय नया फ़ोन लेने की या उसको फिर कहीं दूसरी जगह फेंक देने के या बेचने के। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा व्हाई यू शुड नॉट कंसीडर कैशिफाई टू बाय अ न्यू मोबाइल। और इवन अगर आपको अपना फ़ोन बेचना भी है तब भी कैशिफाई के साथ बिल्कुल मत जाइएगा। इट्स काइंड ऑफ ए स्कैम जो अपने कस्टमर के साथ लोगों के साथ कर रहे हैं। अगर मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है, आई एश्योर यू एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये डेफिनेटली बिलीव होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फीडबैक्स आप देखोगे, नेगेटिव फीडबैक्स जो लोगों ने दे रखे हैं, उनकी एक जो लिस्ट मैंने निकाली वो एंडलेस है, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। दुनिया भर के आप देखोगे फीडबैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि नेगेटिव है। इसके अलावा ट्रस्ट पायलट भी मैंने देखी, जो रेशियो आप देखोगे 5 स्टार रेटिंग्स का और 1 स्टार रेटिंग का, काफ़ी दूर दूर तक मेरा मैच ही नहीं हो रहा है। नॉट जस्ट दिस, जस्ट चेक दिस, फोरम में भी बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इस कंपनी के साथ। तो आफ्टर सर्चिंग ऑल दिस, रिसर्चिंग ऑल दिस एंड फाइंडिंग दैट की सेम प्रॉब्लम सारे लोगों को ही हो रही है, तो एक्चुअल मार्केट में प्रॉब्लम तो है ही। देन व्हाई आरंट दे फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस? बिकॉज यू नो व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन जस्ट इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू, इंक्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर। इसके अलावा आप थोड़ा इनके रेवेन्यू पे नजर डालिए। 2024 में इन्होंने अपने रिफर्बिश मोबाइल को बेच करके 934 या 35 करोड़ के आसपास कमाए थे, और 2023 में जो रेवेन्यू था 817 करोड़ के आसपास का था, यानी कि 14% से ज़्यादा की हाइक इन्हें सिर्फ 1 साल के अंदर मिल गई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 वो चीज़ें जो मुझे लगी और मैंने रिसर्च करी और मैंने भी ना एक्सपीरियंस करी, बिकॉज आई एम देयर कस्टमर, सो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, हाउ आई एक्सपीरियंस्ड एंड what are the things you should consider while buying any refurbished mobile either from Cashify or any other platform, right? Hi guys, my name is Rohit Rawat. I am a digital marketer. I have been sharing my experience journey with you for last 2 and 3 years. YouTube में continuously वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि साइड हसल भी चल रहा है, बट आई मेक श्योर कि आपके लिए वीडियो लेके ही आऊँ। देखो, इससे पहले ये 5 पॉइंट जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक ब्रांड के साथ क्या होता है, एक कंपनी के साथ क्या होता है, हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है। देयर ब्रांड एम्बेसडर इज आई थिंक राजकुमार राव, ठीक है। मैंने भी यही सोचा था कि राजकुमार राव इज़ अ गुड गाय। अगर ये बंदा इस एप्लीकेशन को, इस कंपनी को प्रमोट कर रहा है, दैट मीन्स द कंपनी इज ऑल्सो गुड। एंड ये हमारी साइकोलॉजी है, क्योंकि ब्रांड या कंपनी हमारे साइकोलॉजी साथ ही खेलती है, ठीक है। ये मार्केटिंग का एक टाइप होता है, आप बोल सकते हैं, अपने एम्बेसडर को हायर करना, किसी एक्टर या फिर सेलिब्रिटी को। जब हम उस पर ट्रस्ट करते हैं तो वी थिंक कि यार मतलब जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, वो भी वैल्यूएबल होगा, उतना अच्छा होगा। बट इसी चक्कर में जो कंपनीज हैं वो अपना मुनाफा कमाती रहती है और एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को डिससेटिस्फैक्शन ही मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, व्हाई यू शुड नॉट कंसीडर बाइंग अ न्यू मोबाइल और रिफर्बिश्ड मोबाइल फ्रॉम कैशिफाई। बिकॉज जो आपको जो प्राइस मिलती है, जिस प्राइस पॉइंट पे आपको जो मोबाइल मिलता है, वो बहुत महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू द अगर आप मार्केट में OLX पे या फिर एक नया ले लेते हैं कुछ पैसे ऐड करके, उसके कंपैरिजन में। अब ये एक बार थोड़ा ब्रेकडाउन देखिए, प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ iPhone 15 का। आपको 3 प्लेटफॉर्म्स में iPhone 15 की रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले है कैशिफाई में, जो कि आपको पड़ रहा है 51,000 के आसपास। दूसरा आपको दिख रहा होगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो कि आपको 61,000 का मिल रहा है और ये नया मोबाइल है। और दूसरा आप देखोगे OLX के ऊपर कोई यूज़र बेच रहा है 53,000 के आसपास, और ये सिर्फ 2 मंथ्स ओल्ड है, ये उसने कहा है। और नीचे आप यहाँ पे गारंटी भी दे सकते हो, जो उसके भी एक्सपायरी डेट है। अब आप ये सोचो कौन सा बढ़िया तरीका है अपने लिए, या तो रिफर्बिश मोबाइल लेने का या फिर नया मोबाइल लेने का। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं सबसे बड़े मूर्ख। अगर आप कैशिफाई से EMI पे मोबाइल ले रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं, और अगर आप कैशिफाई से मोबाइल ले रहे हैं आप मूर्ख हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मूर्ख बन चुका हूँ, तो आप ना बने इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 51,000 का iPhone 15 ले सकते हैं, तो ये 10,000 ऐड करने से आप एक नया मोबाइल ले लेंगे iPhone 15 का, क्या बुराई है उसकी। एक और चीज़, दूसरी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका दिमाग खुलेगा, वो है नंबर 2 पॉइंट, आपको जिसके साथ पैरिटी मिलती है ना, वो ओरिजिनल नहीं मिलती है। आई वॉज बैफल्ड जब मेरे को उस
शॉपकीपर ने बताया जिससे मैंने अपनी दूसरी बैटरी रिप्लेस करवाई कि ये जो बैटरी है ये नकली है, रिप्लेस करी गई है ओरिजिनल बैटरी से काफ़ी डिफरेंट। सो ही टोल्ड मी कि ये इसलिए करते हैं क्योंकि मान लो मैं एक नया यूज़र हूँ, मेरे पास एक आईफोन है, मैं उसको बेचता हूँ 1-2 साल तक यूज़ करने के बाद कैशिफाई के थ्रू, तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, बैटरी हेल्थ होगी, वो होगी 80% 70% या जितना भी हो सकता है, जितना उसने यूज़ किया, जितने लॉन्ग टाइम तक यूज़ किया। अब अगर कोई नया यूज़र कैशिफाई के थ्रू वो मोबाइल लेता है और वहाँ पे दिखाता है 70% 80% मैक्सिमम कैपेसिटी, तो उसका माइंडसेट कैसा होगा कि यार भाई इसकी तो बैटरी बहुत ख़त्म है, मतलब काफ़ी ड्रेन जल्दी होती होगी, इसलिए अपनी बैटरी उसमें डाल देते हैं ताकि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मेरी बैटरी हेल्थ है, वो बढ़ जाए और कस्टमर को ये लगे हाँ यार इसमें तो 100% मतलब अभी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि बैटरी बैकअप अच्छा होगा। ऑन द अदर हैंड नहीं होता है, आपका बस एक हिसाब से फूल बना दिया जाता है और ये आपको बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि मेरे को तो नहीं बताया गया था। आपके केस में आपको बताया जाए या नहीं बताया जाए, आई एम नॉट श्योर। नंबर 3 पॉइंट जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि इसमें जब आपकी बैटरी खराब हो जाती है, इसकी ये वारंटी होती है 3 महीने की और फ़ोन की वारंटी होती है 6 महीने की, यानी कि अगर 6 महीने में फ़ोन ख़राब हो जाता है तो ये दे विल चेक फ्री ऑफ कॉस्ट और बैटरी 3 महीने के अंदर ये दोबारा से चेक करके फ्री में चेक करके आपको दे देंगे। लेकिन क्या हो अगर 3 महीने बीत जाए तो कितना चार्ज लगेगा? मैं 3 महीने से पहले इनके पास भी गया था, इन्होंने उस टाइम पे इग्नोर किया, जो स्टोर पे वहाँ पे जो भी था उसमें कहा कि जो बैटरी है वो अभी मतलब ऐसे ही नॉर्मली होता भी है। मैंने बोला हॉटस्पॉट के साथ जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन हो रही है, यूट्यूब में ड्रेन हो रही है, इवन मैं अगर वीडियोस देख रहा हूँ, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, ब्राउजिंग कर रहा हूँ, तो भी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है और अपने आप भी ड्रेन हो रही है इवन इफ आई एम नॉट यूजिंग। उसने कहा कि ये तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है भाई। आई वाज लाइक नहीं ऐसा तो नहीं होता। फिर वो अपनी चलाने लग गया मेरे साथ, ठीक है। मैंने बोला नहीं, कुछ आर्ग्यू नहीं किया। आफ्टर 3 मंथ्स 4 महीने बाद बीच में ही गया मैं भी 1 हफ्ते पहले ही, तो उसने कहा कि तुम 3 महीने पहले क्यों नहीं आए? अगर बैटरी में प्रॉब्लम हो रही तो पहले क्यों नहीं आया? मैंने कहा मैं आया था, तो बोला दोबारा क्यों नहीं आया? मैंने कहा भाई मैं काम पे बिजी था अपना, ऐसा थोड़ी है, तुमने बोला था कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कहते हैं कि आपकी बैटरी डेड हो चुकी है, क्योंकि वैसे मैक्सिमम कैपेसिटी 0% हो चुकी थी, बैटरी अपने आप ही डेड हो गई थी। तो देवर लाइक कि अगर आपको लेना है तो पेड होगा। मैंने कहा पेड कितने का होगा? 6,500 के आसपास आपको पड़ेगा या 6,000 के आसपास, डिस्काउंट भी था उसमें, पता नहीं कितना था, तो 6,000 आपको समथिंग लगेगा अगर आपको उसमें नई बैटरी रिप्लेस करवानी है तो। और अगर आपको हाथों हाथ करना है 1 घंटे में आपको करके दे देंगे, लेकिन उसमें हम गारंटी आपको नहीं देंगे। फीस उसकी कम होगी, 3,000 के आसपास होगी, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं होगी कि आपका जो बैटरी बैकअप है या जो बैटरी हेल्थ है वो दिखाएगा नहीं दिखाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। यही कहूँगा कि मैंने फिर वो बाहर दूसरी जगह से लगाई, सस्ते में लगाई, क्योंकि सेम ही बैटरी लगने वाली थी वो भी। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि पहली बात तो 3 महीने की वारंटी दे रहे हैं, दूसरा बैटरी जो है वो रिप्लेस करके दे रहे हैं, और जो शॉपकीपर था उसने मुझे यही बताया कि ये लोग कई बार डिस्प्ले भी चेंज करके देते हैं, ओरिजिनल डिस्प्ले भी नहीं होता है। और एक और चीज़, जो प्राइस होती है फ़ोन की वो भी बहुत ज़्यादा महंगी आपको देखने को मिलती है। नंबर 4 पॉइंट जिसकी वजह से आपको इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए आईफोन इनसे लेने का, वो है दे गिव यू नॉट ओरिजिनल वायर। एप्पल की ओरिजिनल वायर नहीं देंगे चार्जर के साथ, और चार्जर भी देंगे जो डमी देंगे, पता नहीं कौन सी कंपनी का देंगे। उससे आपका अगर बैटरी है, आईफोन है, वैसे तो बैटरी ओरिजिनल नहीं है, बट फिर भी अगर आप कोई दूसरा थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ करते तो आपकी बैटरी और जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे को जो चार्जर मिला था, वायर मिली थी, वो कुछ दिन में ही ख़राब हुई थी। इसके बाद मैंने अपना जो मैकबुक का चार्जर है उसको चार्ज किया था। एंड नंबर 5 पॉइंट इज़ नथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं किसी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपनियां मार्केट में उठा के ले लो, इनके साथ सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगा इनका कस्टमर जो डिससेटिस्फेक्शन रेट है वो हाई है। आपको मेरी यही सजेशन होगी कि इफ़ यू वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल और सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड मोबाइल, ट्राई टू लुक फॉर अदर कंपनीज, और इफ पॉसिबल OLX से लो, किसी अपने यार दोस्त से लो, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है। इन कंपनीज के साथ जो रिफर्बिश कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी जो मार्केट में है, दे आर डूइंग द सेम थिंग, राइट। तो मेक श्योर आप इसको अवॉइड करो इन लोगों से लेने का, और इफ पॉसिबल अगर EMI में लेना है ना भाई, तो नया ही ले लो, आपको उतना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ की, अगर आप अपना मोबाइल इनके साथ बेचना चाहते हैं तो मत ही बेचना, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे कस्टमर ने सेम प्रॉब्लम, ये सेम बात कही गई है कि जो एक्चुअल प्राइस इनको दिखाते हैं इन वेबसाइट में उनके मोबाइल की, एट द टाइम ऑफ जब ये उनका एजेंट आता है लेने के लिए, वो अलग हो जाता है। यानी कि वो जो प्राइस है वो कम देने को तैयार हो जाते हैं, भले आपके उसमें कोई दिक्कत है नहीं हो, तब भी आपकी दिक्कत गिना ही देंगे। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, व्हेन आई वाज एट द शॉप बाइंग द न्यू मोबाइल, दे वर वेरी पोलाइट विद मी, बट जब मैं सेकेंड टाइम गया, जब ये ख़राब हो गया, they were not polite, they were rather rude. Behavior ही change हो गया भाई। तो मतलब this is something I think I had to share with you and I have, I think. अगर कुछ है तो comment में ज़रूर से बताइएगा। I'll see you in the next video. Happy New Year again and happy learning. Bye bye.